हेलो एवरीवन। होप यू आर डूइंग वेल। आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ यूनिट 5 फिजिकल फिटनेस वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। ये ग्रेड 11 का सीबीएसई फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 5 है और मैं स्पोर्ट्स वाला सर आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाता रहता हूँ जिससे कि आप बहुत इजीली बहुत इजी वे में इस सब्जेक्ट को समझ सके और एक अच्छा अटेम्प्ट करके अच्छे मार्क्स आप ले सके। यूनिट 5 फिजिकल फिटनेस वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है वो देख लेते हैं। मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस, component and dimension of wellness health and physical fitness, traditional sports and regional games for promoting wellness, leadership through physical activity in sports, and at last we have introduction to first aid and price। वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स को देख लेंगे। इसमें से सबसे पहले फिजिकल फिटनेस की बात कर लेते हैं। फिजिकल फिटनेस क्या होता है? फिजिकल फिटनेस इज द एबिलिटी टू कैरी आउट टास्क विदाउट अनड्यू फटीग। फिजिकल फिटनेस को हम एक सिंपल वे में डिफाइन करना चाहे तो हमारा डेली रूटीन वर्क को पूरा करने के बाद भी हमें थकावट ना हो और फिर भी हम इतना एनर्जी रिजर्व में रखें ताकि हम कोई इनफ काम, जो इमरजेंसी कोई काम आ जाए, उसे पूरा कर सके। दैट इज फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डू डेली रूटीन वर्क विदाउट फटीग, टू पार्टिसिपेट इन फिजिकल एक्टिविटीज एंड स्टिल रिजर्व इनफ टू मीट एनी इमरजेंसी। वेलनेस की बात करें तो वेलनेस होती है क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी इन बॉडी एंड माइंड, स्पेशली बीइंग फ्री फ्रॉम डिजीज। हेल्दी बॉडी और माइंड से हेल्दी होना जिसमें कि फ्री फ्रॉम डिजीज हो सकता है, दैट इज टर्म्ड एज वेलनेस। वेलनेस को जनरली जो है सो एक हेल्दी बैलेंस ऑफ माइंड बॉडी एंड स्पिरिट बोला जाता है। वेलनेस की बात करें तो वेलनेस को एक हेल्दी बैलेंस ऑफ माइंड बॉडी एंड स्पिरिट है जिससे कि एक अच्छे वेलबींग की फीलिंग होती है, दैट इज टर्म्ड एज वेलनेस। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ जो है सो वेबस्टर डिक्शनरी से क्या आया है? कंडीशन ऑफ बीइंग साउंड इन बॉडी माइंड और स्पिरिट, स्पेशली फ्रीडम फ्रॉम फिजिकल डिजीज और पेन। जब किसी को फिजिकल डिजीज और पेन ना हो और उसे जो है सो वो पूरी तरीके से साउंड हो बॉडी उसकी माइंड स्पिरिट में, तो दैट इज टर्म्ड एज हेल्थ। साउंडनेस ऑफ बॉडी और माइंड, दैट कंडीशन इन विच द फंक्शंस आर डली एंड एफिशिएंटली डिस्चार्ज। ऑक्सफोर्ड की तरफ से डेफिनेशन है ये। अब क्या इंपॉर्टेंस है फिजिकल फिटनेस वेलनेस और उसकी? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है क्वालिटी ऑफ लाइफ। कई एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया कि अगर रेगुलर फिजिकल फिटनेस कोई करता है, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइजेस करता है, फिटनेस लेवल अप्लाई करता है, तो उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है क्योंकि हम अब एक अच्छे रूटीन वर्क में फॉलो करते हैं तो हम एफिशिएंटली जो है सो काम कर सकते हैं विदाउट गेटिंग फटीग। तो इससे जो है फिजिकल फिटनेस रहता है इंसान के अंदर, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। देन वी हैव प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। लॉट मैनी स्टडीज़ में ऐसा प्रूव हुआ है कि अगर रेगुलर फिटनेस एक्टिविटी करते हैं तो हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एक फिजिकल फिट पर्सन जो होता है उसको डिजीज़ होने के चांसेस कम होते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल लो होता है उसके अंदर में। देन हार्मोनियस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक इंसान के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो फिजिकल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ जो है सो फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। एक्सरसाइजेस जो है सो मसल स्ट्रेंथ को डेवलप करती है जिससे आपका ग्रोथ होगा। रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग करने से जो है सो एफिशिएंसी ऑफ वेरियस ऑर्गन्स डेवलप होती है जिससे कि जो है सो हमारा बॉडी पार्ट का फिटनेस लेवल अच्छा रहता है। देन स्ट्रेस को ईजिली मैनेज किया जा सके, इसके लिए जो है सो बहुत ज़रूरी है फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। देन वी हैव इम्प्रूव पोस्चर एंड अपीयरेंस। आपके बॉडी पोस्चर के लिए, आपके अपीयरेंस के लिए बहुत ज़रूरी है फिजिकल फिटनेस वेलनेस, सो दैट अगर आप फिट हैं तो आपकी जो पोस्चर है वो अच्छी रहेगी, आपका अपीयरेंस अच्छा रहेगा। मेंटेन मसल विथ लेस रिस्क ऑफ इंजरी। एक हेल्दी मसल और एक हेल्दी फिट मसल जिसको बोलते हैं तो वो होगा तो आपका जो है सो इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। देन हेल्थ की इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो लॉन्गेविटी इंक्रीज होती है। आपने देखा होगा कि जो फिजिकली फिट होते हैं, जो मेंटली अलर्ट होते हैं, वो लोग जो है सो बहुत लंबे टाइम तक जीते हैं। देन प्रिवेंट डिजीज से प्रिवेंट करता है हमको। मेंटल हेल्थ अच्छा होता है आपका। देन एक प्रोडक्टिव लाइफ जी सकते हैं अगर कोई हेल्दी इंसान है तो। देन फाइनेंशियल बेनिफिट बहुत होता है क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि अगर जो है सो अब जो है सो हेल्थ अगर है तो हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ। सो हेल्थ अगर अच्छा है तो ऑटोमेटिक आपका जो है सो वेल्थ अच्छा रहेगा। देन बेसिक कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस की बात करूँ, जैसा आपने देखा होगा हर इंसान जो है सो एक जैसा नहीं होता, सबका फिटनेस लेवल अलग अलग होता है। जो बंदा एक अच्छा वेट उठा सकता है वो जो है सो उसके अंदर मस्कुलर स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि उसके अंदर एंडोरेंस अच्छा हो। तो टोटल फिटनेस अच्छा होने का मतलब है कि एक हेल्दी लेवल में और तरीके से रहना। तो वैरायटी ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ करने से जो है सो आप अपने कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस को इंप्रूव कर सकते हैं। सो देख लेते हैं हम कौन से कंपोनेंट ऑफ फिटनेस है। तो there are 5 basic components of physical fitness: strength, speed, endurance, flexibility and cognitive ability। स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉग्निटिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लेना चाहिए। तो वन बाय वन सब देख लेते हैं। स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ द मसल टू ओवरकम रेसिस्टेंस। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स अ मसल और ग्रुप ऑफ मसल कैन एक्सर्ट।
स्ट्रेंथ होती है, रेसिस्टेंस को ओवरकम पाना आपकी मसल की कितनी एबिलिटी है, दैट इज टर्म्ड एज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ जो है सो आपका एक मसल और अ ग्रुप ऑफ मसल कितना फोर्स एक बार में एक्सर्ट कर सकते हैं, दैट इज टर्म्ड एज स्ट्रेंथ। दो तरीके की स्ट्रेंथ होती है, डायनामिक स्ट्रेंथ और स्टैटिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ जब आप विदाउट मोशन होते हैं, दैट इज टर्म्ड एज स्टैटिक स्ट्रेंथ। और वही चीज जब आप कोई भी एक्टिविटी मोशन में होती है, स्ट्रेंथ की एक्टिविटी, दैट इज टर्म्ड एज डायनामिक स्ट्रेंथ। देन नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूँ तो स्पीड। स्पीड क्या होती है? स्पीड को हम डिफाइन कर सकते हैं, एक ही पैटर्न के एक्टिविटी को कितना फास्टर रेट में परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज टर्म्ड एज स्पीड। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम जो बोलते हैं लोग, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड एट मिनिमम पॉसिबल टाइम, या फिर जो है सो एक ही जैसी एक्टिविटी को, एक सेम एक्टिविटी को, सेम मूवमेंट को कितने फास्टर रेट में परफॉर्म किया जा सकता है, दैट इज टर्म्ड एज स्पीड। कमिंग ऑन टू एंडोरेंस। एंडोरेंस क्या होता है? एंडोरेंस होता है एबिलिटी टू सस्टेन एन एक्टिविटी, किसी एक एक्टिविटी को कितने टाइम तक आप सस्टेन कर सकते हो, एंड दैट ऑल्सो विदाउट गेटिंग फटीग। और इसका दूसरा मतलब हो सकता है कि आप कोई एक्टिविटी कितने टाइम तक कर सकते हो बिना थके हुए, दैट इज टर्म्ड एज एंडोरेंस। एंडोरेंस दो टाइप की होती है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म एंडोरेंस जब कोई एक्टिविटी स्मॉल टाइम के लिए होता है, जैसे 100 200 मीटर है, 400 मीटर है। लॉन्ग टर्म एंडोरेंस जब आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए करते हैं, जैसे कि 1500 मीटर है, 3 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो उन सब के लिए जो है सो आपको लॉन्ग टर्म एंडोरेंस की जरूरत पड़ती है। देन कमिंग ऑन टू फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी होती है एबिलिटी टू मूव अ जॉइंट थ्रू इट्स कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन। एक आपके जो जॉइंट्स है वो उसका कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन, आर एम बोलते हैं, कितना जॉइंट ऑफ मोशन है उसके, कितनी का जो मूवमेंट है वो कितने तक पॉसिबल है। दो टाइप की होती है, पैसिव एंड एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। और एक उसके बाद जो है सो दो उसके अंदर भी सब टाइप होती है, स्टैटिक एंड डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी में पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? तो डू द मूवमेंट विद ग्रेटर डिस्टेंस विद एक्सटर्नल हेल्प। जब आप एक्सटर्नल किसी की हेल्प लेते हो, दैट मे बी एनीथिंग, यूजिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यूजिंग ऑफ फ्रेंड, किसी भी फ्लेक्सिबिलिटी करने के लिए अगर आप किसी की मदद लेते हो, दैट इज टर्म्ड एज पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। एंड एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी उसका ऑपोजिट, विदाउट एक्सटर्नल हेल्प। जब आप कोई एक्टिविटी करते हो, जैसे खुद से आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो विदाउट एनी यूजिंग एनी इक्विपमेंट, दैट इज टर्म्ड एज एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। दो टाइप होती है इसके, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक जब आप स्टैटिक पोजीशन में रहते हैं, और डायनामिक जैसे कि बोला आपको मैंने, इंडिविजुअल जब मोशन में होता है तब जो फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइजेस करता है, दैट इज टर्म्ड एज डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। लास्ट इज कॉग्निटिव एबिलिटी, पांचवा कंपोनेंट जिसे बोलते हैं कॉग्निटिव। कोऑर्डिनेशन इज द एबिलिटी टू यूज द सेंसेस टुगेदर। जब आप सेंसेस को एक साथ यूज करते हैं, मोर देन टू और टू से ज़्यादा सेंसेस को एक साथ कंबाइन करके कोई एक्टिविटी होती है, दैट इज टर्म्ड एज कॉग्निटिव एबिलिटी। जैसे कि बास्केटबॉल में अगर ड्रिबलिंग करनी है तो सिर्फ आप हाथ से ड्रिबलिंग कर सकते हैं, पहले आपको आंखों से देखना पड़ता है। आंखों से जो है सो देखने के बाद आप हैंड से ड्रिबलिंग स्टार्ट करते हो, तो दैट इज हैंड आई कोऑर्डिनेशन। सेम ऐसे फुटबॉल में जो है सो आप फुटबॉल में जैसे कि आप वो जैसे आप फुटबॉल ले रहे हैं, तो फुटबॉल में जो है सो आप बॉल को देखते हैं पहले आंखों से, देन फुट मूवमेंट वहाँ पे होती है, तो दैट इज लेग आई कोऑर्डिनेशन। तो इस तरीके से जब दो या दो से ज़्यादा सेंसेस साथ में काम करते हैं, दैट इज टर्म्ड कॉग्निटिव एबिलिटी। देन कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस की बात कर लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस है फिजिकल वेलनेस है, यानी खुद को आप कैसे फिट रख सकते हैं। सोशल वेलनेस, हाउ वी बिहेव विद ईच अदर, सोसाइटी में कैसे रहते हैं हम लोग। इमोशनल वेलनेस होता है कि हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं। स्पिरिचुअल वेलनेस होता है कि थोड़ा बहुत जैसे स्पिरिचुअलिटी पे विश्वास करना, स्पिरिचुअलिटी जो भी हमको मिला है उसके लिए गॉड को थैंक करना, दैट इज स्पिरिचुअल वेलनेस। न्यूट्रिशनल वेलनेस होता है कि आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, आप किस तरीके का फूड लेते हो, आप बैलेंस डाइट ले रहे हो कि नहीं, आप न्यूट्रिशनल फूड ले रहे हो कि नहीं। देन फाइनेंशियल वेलनेस होता है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, मैं किस तरीके से अपने लाइफ को मेंटेन कर रहा हूँ। देन इंटेलेक्चुअल वेलनेस होता है मेरा मेंटल कंडीशन की, मेरा मेंटल कंडीशन कैसा है, मैं कितना पावरफुल हूँ, क्या सोच सकता हूँ, किस लेवल तक सोच सकता हूँ, दैट इज इंटेलेक्चुअल वेलनेस। देन इन्वायरमेंट वेलनेस होता है कि मेरे चारों तरफ लोग कैसे हैं, मैं किस इन्वायरमेंट में रह रहा हूँ, मेरे जो साथ में रहने वाले हैं वो लोग किस तरीके से हैं, दैट इज इन्वायरमेंट वेलनेस। मैं हेल्थ रिलेटेड फिटनेस की बात कर रहा हूँ। जो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस होते हैं उसमें जो है सबसे पहले, इसमें भी पांच है, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंडोरेंस, एंड देन लास्ट में आता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड देन बॉडी कंपोजिशन। कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस क्या होता है? एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिलीवर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द टिश्यूज एंड टू रिमूव वेस्ट ओवर सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जो आपकी बॉडी की जो एबिलिटी होती है ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में डेवलप, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को पूरी टिश्यूज तक जो है सो लेके जाना, दैट इज टर्म्ड एज कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस। और रिमूव वेस्टेज को, वेस्ट जो होते हैं उसको रिमूव, यानी CO2 को रिमूव करना, दैट इज टर्म्ड एज कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस। देन मस्कुलर स्ट्रेंथ होता है अमाउंट ऑफ फोर्स दैट अ मसल कैन अप्लाई, जैसा मैंने आपको स्ट्रेंथ में बताया था। Then muscular endurance is the ability of the muscles to keep working without getting fatigue, that is muscular endurance. फ्लेक्सिबिलिटी होता है हाईएस्ट रेंज ऑफ मोशन, ये भी मैंने आपको पहले बताया। एंड देन लास्ट में आता है बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन इज सिंपली एज BMI। BMI जो होता है सो हमारा एक लीन मास को बोलते हैं, मसल बोन एंड वाइटल टिश्यू एंड ऑर्गन्स में जो लीन मास होती है उसको हम लोग बॉडी कंपोजिशन बोलती है। और बॉडी कंपोजिशन में जैसे आपको पहले भी आपने पढ़ा होगा, दैट कम BMI, वेट इन KG डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर।
So that is body composition, how your body is composed. द नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड रीजनल गेम्स फॉर प्रोमोटिंग फिटनेस। इसमें क्या है कि जो भी ट्रेडिशनल गेम्स हैं, स्पोर्ट्स है, रीजनल की स्पोर्ट्स है, वो कैसे जो है सो स्पोर्ट्स को जो है सो फिटनेस को कैसे प्रमोट करती है। तो आपने देखा होगा जो स्पोर्ट्स की ओरिजिन है वो अभी नहीं है, बहुत पुराने टाइम से आ रहा है। जैसे कि अगर आप बात करें कि कुछ जो है सो एक इंसान ने अपने नीड के हिसाब से अपने सर्वाइवल के लिए कुछ चीज़ों का आविष्कार किया। जैसे आर्चरी है, आर्चरी ये गेम बाद में आया, पहले लोगों ने अपने सर्वाइवल के लिए एनिमल्स की हंटिंग करते थे, उसके लिए वो आर्चरी गेम आया। कुछ जो सोशल इंटरेक्शन के लिए, जैसे अंताक्षरी हो गया, उससे इंटरेक्शन होता था। कुछ जो है सो ऐसे होता है जिससे कि एक इंसान अपना इमोशंस लेट डाउन कर सकता था। ऐसे ऐसे गेम्स भी है जिसमें डांस है, ट्रेडिशनल गेम्स है। तो ये सारी चीज़ें ऐसा बताता है कि जो सोसाइटी है, कल्चर है, उसके हिसाब से चलना होता है। इंडिया जो है सो हमेशा स्पोर्ट्स एंड गेम्स का जो है सो लैंड रहा है। यहाँ पे बहुत सारी गेम्स, रीजनल गेम्स है, स्पोर्ट्स है, उन सबको प्रमोट किया जाता है, एक आइडेंटिटी प्रदान करती है। जो कि जैसे अभी हिस्ट्री की बात करूँ तो महाभारत में से जो है सो बहुत सारे गेम्स है, जैसे चॉपर है, आर्चरी है, ये सब बहुत फेमस हुए थे। और जैसे जैसे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उस हिसाब से इंडिया ने भी बहुत सारे गेम्स डेवलप किए हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो बोट रेस, जिसको जो है सो पलमकली बोलते हैं केरला में, वो आज तक जो है सो एवरी ईयर ओके ओनम पे किया जाता है वहाँ पे। तो दैट इज ऑल्सो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स जो बहुत ज़्यादा फेमस है। टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स की बात करूँ तो बोर्ड गेम्स है जिसमें चेस है, चॉपर है, लूडो है। कॉम्बैट गेम्स है जिसमें बॉक्सिंग है, कराटे, टाइक्वांडो, रेसलिंग, कुश्ती जिसको बोलते हैं। गेम्स इन्वॉल्विंग हेल्प ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की जहाँ जैसे घुड़सवारी हो गया, चैरियट रेसिंग हो गई, घुड़सवारी है। देन अब आजकल जो है सो बुल रेसिंग होती है। देन रैकेट गेम्स में आपका बैडमिंटन है, लॉन टेनिस है, टेबल टेनिस है। टीम गेम्स में ऑल द टीम गेम्स है। देन प्ले गेम्स, कुछ ऐसे गेम्स है जैसे अंताक्षरी हो गया, या फिर जो है सो छुपन छुपाई बोलते हैं। देन इंडियन जिम्नास्टिक्स है। तो ये सारे गेम्स जो है सो हमारे ट्रेडिशनल रीजनल स्पोर्ट्स जो होते हैं, जिसको कि एक्चुअल में यूज़ किया जाता है इंडिया में। द नेक्स्ट टॉपिक है लीडर थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज इन स्पोर्ट्स। लीडरशिप एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है कि एक इंडिविजुअल कि कितना एफर्ट डालता है अपने ग्रुप को आइडेंटिफाई करने में और उनके गोल्स तक पहुंचने में। फिजिकल एक्टिविटी इन स्पोर्ट्स प्रोग्राम जो होता है बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देता है यूथ को अपने इंपॉर्टेंट स्किल और लीडरशिप को डेवलप करने के लिए। कैसे प्रोसेस होता है उसका वो देख लेते हैं हम लोग। सो फिजिकल एजुकेशन से लीडर कैसे क्रिएट होते हैं। सबसे पहले हम एनालाइजिंग लीडरशिप स्किल रिक्वायर्ड फॉर फर्दर डेवलपमेंट। हमें जिस गोल को अचीव करना है उसके लिए हमें किस तरीके का लीडरशिप स्किल चाहिए, पहले हम वो एनालाइज करते हैं। देन एनालाइजिंग लीडरशिप स्किल रिक्वायर्ड फॉर फर्दर डेवलपमेंट टू बी इम्प्रूव, कि क्या क्या डेवलपमेंट करना है उसमें जो है सो हम एनालाइज करते हैं उसको। देन ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर लीडरशिप रोल, देन हम कैप्टन बनाते हैं, वाइस कैप्टन बनाते हैं, इस तरीके से हम लीडरशिप रोल प्रोवाइड करते हैं। देन फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन द स्टूडेंट, हमको जो है सो स्टूडेंट्स के अंदर फेथ एंड कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चाहे वो हारे या जीते, वी शुड हैव दैट फेथ अपॉन देम। देन रिवार्डिंग देम फॉर सक्सेस, हर सक्सेस पे उनको रिवार्ड करना चाहिए सो दैट दे कैन बी अ गुड लीडर। देन नेक्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या है? फर्स्ट एड वाज adopted by in England for the first time in 1879 by St. John's Ambulance Association. It refers to a treatment which is given to casualties suffering from either a minor or serious illness or injury to preserve life, prevent the condition from worsening or to promote recovery prior to professional medical help in becoming available. जब भी डॉक्टर के आने से पहले जो भी एक बेसिक ट्रीटमेंट दी जाती है, दैट मे बी टू अ माइनर इंजरी और टू अ एनी कॉज ऑफ इंजरी, सीरियस इंजरी हो, कुछ भी हो, डॉक्टर के ना आने से पहले या डॉक्टर तक पहुंचने से पहले जो भी एक ट्रीटमेंट दी जाती है, दैट इज टर्म्ड एज फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का जो मेन वो था कि क्या मतलब है उसका या क्यों किया गया, तो दैट इज फॉर प्रिजर्विंग लाइफ, प्रिवेंट द कंडीशनिंग फ्रॉम वर्सनिंग और टू प्रोमोट रिकवरी। ये तीन पी होते हैं जिससे कि प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग एंड प्रोमोट रिकवरी। ये जो है सो तीन पी है फर्स्ट एड के। देन नेक्स्ट इज प्राइस। प्राइस क्या होता है? प्राइस एक ट्रेडिशनल प्रोटोकॉल है डीलिंग विद स्पोर्ट्स इंजरी। पहले इसको राइस बोलते थे, RICE, एंड नाउ बीन मॉडिफाइड टू प्राइस। दिस रेफर टू द एडिशनल टू द वर्ड प्रोटेक्शन। पी जो है सो एड हुआ प्रोटेक्शन, R इज फॉर रेस्ट, I is for ice, C for compression and E for elevation. Protecting the injured area from further damage is crucial to the healing process. So प्राइस एक फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है। प्राइस में जो है सो पी से प्रोटेक्शन, यानी जिसको भी चोट लगी है, जहाँ लगी है उस एरिया को पहले प्रोटेक्ट करना है, देन उनको रेस्ट प्रोवाइड करना है, और रेस्ट के बाद जो है सो अगर आइस थेरेपी अवेलेबल है तो वी कैन गिव आइस थेरेपी। देन वी हैव कंप्रेशन जिसको हीट थेरेपी बोला जाता है। एंड लास्ट में एलिवेशन है, जो भी इंजर्ड एरिया इंजर्ड पार्ट है उसको एलिवेट कर देना चाहिए अबव द हार्ट लेवल, सो दैट जो है सो ब्लड फ्लो प्रॉपर हो सके। So this was chapter number 5, physical fitness, wellness and lifestyle. We'll come up with the next chapter very soon. Thank you all of you. If any doubt, do comment. और अगर आपको कोई भी हमारी वीडियो नहीं मिल रही है, पुरानी वीडियो, तो जस्ट सर्च ऑन आवर चैनल, गो टू द पोस्ट पॉडकास्ट मेनू, लाइक होम वीडियो, शॉर्ट्स, देयर आर शॉर्ट लॉट मेनी मेनूज एट द टॉप, गो टू द पोस्ट कार्ड,
पॉडकास्ट मेनू, एंड आपको वहाँ पे ग्रेड 11 की पूरी एक पॉडकास्ट मिल जाएगी जिसके अंदर हर चैप्टर के वीडियो आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। सो थैंक यू वंस अगेन।